श्रद्धा मर्डर केस में आज आफताब का नार्को टेस्ट नहीं हुआ। नार्को से पहले दिल्ली पुलिस को आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की मंजूरी कोर्ट से हालांकि मिल गई। हालांकि ये कब होगा ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बड़ा सवाल नार्को टेस्ट को लेकर है, जिससे दिल्ली पुलिस को काफी उम्मीद है। लेकिन सवाल यह है कि आफताब के नार्को टेस्ट से दिल्ली पुलिस क्या साबित करना चाहती है? क्या नार्को टेस्ट से अपराध को साबित किया जा सकता है? इससे पहले हुए मामलों में नार्को टेस्ट की रिपोर्ट का क्या हुआ? श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले देखिए दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट में आफताब से कौन से सवाल पूछ सकती है। 26/11 के मुंबई हमले में जिंदा बचे इकलौते आतंकवादी अजमल कसाब का ये नार्को टेस्ट तो आपको याद होगा। मुझे कुछ नहीं पता था ऐसा। मैंने कहा चलो काम मिल गया, घर को पैसा भी जाता है, कोई टेंशन नहीं, काम मिल गया। बोलता है हाँ बेटा बड़ा काम करेगा, इसके लिए बहुत वो चाहिए, जिगरा चाहिए, ऐसी बातें की। मैंने कहा क्या मिलेगा। कसाब के नार्को टेस्ट मुंबई हमले में लश्कर और उसके आका हाफिज सईद के शामिल होने के बारे में आइडिया दिया था। इसी नार्को की मदद से सुरक्षा एजेंसियां जांच में आगे बढ़ी और पाकिस्तान का पर्दाफाश हो गया। जब आपको कोई काम ना हो ना, मसरूफियत कोई ना हो और घर में कोई भूख फ्लास हो तो क्या करेगा? कोई काम तो ढूंढेगा ना। आफताब का घर, जहां पर पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट करके सच जानने में जुटी है। महरौली के जंगल से शुरू हुई श्रद्धा मर्डर केस की जांच मैदान गढ़ी के इस तालाब तक पहुंच गई है। आफताब ने दिल्ली पुलिस को बताया है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के बाद मैदान गढ़ी के इसी तालाब में कुछ हिस्से फेंकने वो आया था। यही नहीं, श्रद्धा का सिर फेंकने भी वो इसी तालाब पर आया था। श्रद्धा का सिर तलाश करने के लिए पहले दिल्ली पुलिस को लगा कि वो तालाब से पानी निकालकर उसे हासिल कर लेगी, लेकिन थोड़ी देर में उसे समझ आ गया कि यह असंभव है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मैदान गढ़ी इलाके में, और मैदान गढ़ी इलाके का ये आप तालाब देख रहे हैं। दरअसल इस तालाब पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और यहाँ पर लेके आने वाला उनका कोई और नहीं बल्कि आफताब था। दरअसल आफताब से पूछताछ में पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि यहाँ पर उसने श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े, जिसमें पुलिस को यह अंदेशा हुआ कि शायद उसने सिर का हिस्सा इस तालाब में फेंका है। और पुलिस जब उसके लोकेशन खंगाल रही थी आफताब के, तो मैदान गढ़ी का ये इलाका भी निकला था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची। अब चूंकि ये तालाब बहुत बड़ा है, इसके बाद पुलिस ने कोशिश की कि इस तालाब का पानी निकाला जाए, लेकिन पुलिस ने जब कोशिश शुरू की तो आप ये देखिए ये तालाब बड़ा कितना है, और दूसरी चीज ये तालाब गहरा भी बहुत है। आपका घर आसी पास है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। नितिन, कितना गहरा होगा ये? सर ये तो बहुत गहरा है। बहुत गहरा? हाँ जी। और कितना बड़ा है ये? बहुत बड़ा है, बहुत गहरा भी है। पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, दलदल भी अंदर है। श्रद्धा मर्डर केस अब एक पहेली बनता जा रहा है। आरोपी आफताब लगातार कानून को गुमराह कर रहा है, जिसके बाद अब आफताब का नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी हो रही है, जिसके जरिए दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए 5 बातें जानना चाहती है।
नार्को टेस्ट क्या होता है, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो रजनीश जी हैं उनसे बात करेंगे। सर, नार्को टेस्ट के पहले ये क्या क्या जो एग्जामिनेशन है, जो पैरामीटर्स है, वो बताइए। देखिए, इसके पहले भी सर ने बताया था कि नार्को टेस्ट से पहले देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, जैसे कि अगर वो व्यक्ति मेडिकली फिट नहीं है तो नार्को टेस्ट के लिए उसे नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि जरूरी है कि वो मेंटली स्टेबल हो। वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो क्या मस्तिष्क रूप से स्वस्थ है कि नहीं है। क्या पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया जाता है? हाँ, ये पॉलीग्राफी टेस्ट जो होता है एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, जिससे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है ट्रुथ बोल रहा है या डिसेप्टिव है, कि इंफॉर्मेशन दे रहा है या गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी अदालत से परमिशन लेनी पड़ती है? इसके लिए भी अदालत से सब्जेक्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है। क्रिमिनल के माइंड में भी कुछ सच्चाई जो वो करता है वो छिपी रह जाती है, माइंड में भी रहती है। उसको उगलवाने का एक तरीका नार्को टेस्ट है। दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट में आफ्ताब से पूछे जाने वाले सवालों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, जो कुछ इस तरह से हो सकती है। क्या तुमने श्रद्धा की हत्या की? मर्डर के बाद तुमने घर की सफाई कैसे की? तुम दोनों अचानक दिल्ली क्यों शिफ्ट हुए? क्या तुम दोनों में लड़ाई होती थी? क्या तुम श्रद्धा की पिटाई करते थे? क्या तुम्हें श्रद्धा की याद आती है? क्या तुम खुद को श्रद्धा की हत्या का दोषी मानते हो? श्रद्धा के मर्डर के बाद तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया? नार्को टेस्ट में जो ड्रग दिया जाता है वो भी बेहद खतरनाक होता है। जरा सी चूक से मौत भी हो सकती है या आरोपी कोमा में जा सकता है। यही वजह है कि नार्को टेस्ट से पहले आरोपी की मेडिकल जांच करवाई जाती है, जिससे बड़ी बीमारी का पता चल सके। आफ्ताब का नार्को टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा। पूछताछ के वक्त वहां पर आरोपी के जवाब का एनालिसिस करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मनोवैज्ञानिक, ऑडियो वीडियोग्राफर और सहायक नर्सिंग स्टाफ के अलावा सीनियर पुलिस अफसर मौजूद रहेंगे। एक नार्को एनालिसिस टेस्ट है जो अब किया जा रहा है, बाकायदा कोर्ट की अप्रूवल के लिए साथ किया जाता है। पेशेंट की, सस्पेक्ट की खुद की अपनी अप्रूवल होती है कि हाँ, मेरी बॉडी के साथ आप इस टेस्ट को कर सकते हो। एक टेस्ट पोलियोग्राफी टेस्ट होता है, जिसको आम भाषा में सच झूठ पकड़ने की एक मशीन है, वो भी एक इसका प्रक्रिया होती है। इसमें नार्को टेस्ट में एनेस्थीसिया का जो शॉर्ट एक्टिंग एजेंट होता है, जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एनेस्थीसिया देता है मरीज को, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उससे पहले कुछ बड़े रूटीन टेस्ट होते हैं जो कि एक जनरल फिटनेस पेशेंट की असेस कराते हैं कि क्या वो ये एनेस्थेटिक एजेंट लेने के लिए उसका शरीर तैयार है कि नहीं। तो नार्को का जो मीनिंग होता है वो ग्रीक वर्ड में एनेस्थीसिया ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो हम ड्रग्स यूज करते हैं नार्को में, नार्को टेस्ट के लिए ड्रग यूज करते हैं जिसको हम ट्रुथ सीरम बोलते हैं। ट्रुथ सीरम भी बोल सकते हैं, नार्को भी बोल सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के बार्बिट्रेट, शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम थायोपेंटॉल होता है, सोडियम एमेट्रॉल होता है, स्कोपोलामिन होता है, जो कि यूज होता है। ड्रग्स पेशेंट को जब दी जाती है तो वो कॉन्शियस स्टेट में नहीं रहता और वो सबकॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है, जिसे हम अल्फा स्टेट कहते हैं। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वो पर्सन हर सवाल सुनता भी है और उसका इनहिबिशंस के अलावा जवाब भी देता है, सही सही जवाब देता है जो है, क्योंकि जब वो पर्सन कॉन्शियस स्टेट में है तो वो अपने एनालिसिस, प्री एनालिसिस सब करता रहता है, जो कि ड्रग की वजह से वो सब खत्म हो जाता है। लेकिन सिर्फ नार्को टेस्ट के भरोसे ही किसी को अपराधी साबित नहीं किया जा सकता। ये उस तरह का सबूत नहीं माना जा सकता जिस तरह के सबूत फिंगरप्रिंट या सीसीटीवी फुटेज को माना जाता है। नार्को टेस्ट की रिपोर्ट अगर दूसरे सबूतों से मेल खाती है तो उस स्थिति में जरूर अदालत में आरोपी को अपराधी साबित करने में मदद मिलती है। इसीलिए जानकार मानते हैं कि पुलिस नार्को टेस्ट तो कराए, लेकिन इसके साथ ही फॉरेंसिक जांच पर फोकस करे, ताकि नार्को टेस्ट की रिपोर्ट केस को मजबूत करने में मदद कर सके। आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।